दोस्तों, एक चालू बिजनेस को देख करके हम सभी को लगता है कि काश वो बिजनेस मेरा होता, और हम लोग सोचते हैं कि मैं उसका ऑनर हो जाता ना तो कितना कमाता, कितना ज़्यादा रोटेशन है उसका, पर डे इतने पैसे गिन रहा है, ढेर सारे लेबर काम कर रहे हैं, रोज़ माल आता है और माल बिकता है, चाहे वो फैक्ट्री हो चाहे वो दुकान हो। हम सभी को लगता है कि वो चलता फिरता दुकान है, क्यों ना हम लोग ले लें। पर इसमें बहुत बड़ा जोखिम है। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि आखिर मैं कैसे इतने सारे टॉपिक्स पे बात कर लेता हूँ। दोस्तों, अगर आपने कोई काम 15 से 20 साल तक किया है और उससे रिलेटेड आपने हर तरह के नॉलेज को सीखने की कोशिश करी है, अपने आँख, कान और दिमाग को खुला रखा है, तो आसपास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते रहती हैं जो आपको बताती हैं कि उस काम को कैसे करना है। तो मैंने अपनी समझ को खुला रखा, दूसरे जो गलती कर रहे थे बिजनेस में, मैंने उनसे भी सीखा। वो सामने वाला व्यापार कर रहा है, उसके लिए क्या एफर्ट लगा रहा है, क्या परिणाम आ रहा है, मैं उसे हर बार नोटिस करते गया। तो उससे क्या हुआ कि मेरा नॉलेज और भी ज़्यादा ग्रो किया, क्योंकि मैं जो कर रहा था, मैं एक फील्ड में काम कर रहा था, जिसके कारण मुझे सिर्फ उस फील्ड की नॉलेज थी। लेकिन जब मैं ये देखता था, मेरे जो बाकी सारे मित्र हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, कि वो बिज़नेस कैसे कर रहे हैं और उन्हें क्या परिणाम आ रहा है, तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाता था। तो आज की वीडियो की टॉपिक यही है कि एक चालू और बंद बिजनेस को लेना चाहिए तो कैसे। क्योंकि हम सभी की इच्छा करती है कि चलता फिरता बिजनेस है भाई, चलो उसे ले लेते हैं, बस पैसे ही तो देने हैं और जितना मेहनत कर रहा उतना मैं करूंगा और बिजनेस चल पड़ेगा। या फिर कोई बिजनेस बंद पड़ा है और आपको लगता है कि आप उसे बेहतर तरीके से चला सकते हैं, तो आप उस बिजनेस को ले लेते हैं। तो दोस्तों, उसमें होता क्या है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों का नज़र का धोखा होता है, जो हम लोग देख रहे होते हैं वो सही नहीं होता है। एक बिजनेस जो चल रहा है, रोज लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है, स्टाफ काम कर रहे हैं, मशीन चल रहा है, उसमें प्रॉफिट आपको लग रहा है कि हो रहा है, लेकिन असल बात क्या है, आपको जब तक अंदर जब जाइएगा नहीं पता नहीं चलेगा। आप जब तक 2-3 महीना उसके साथ गुजारिएगा नहीं, आपको नहीं पता चलेगा कि वो बिज़नेस प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं, या फिर वो बिज़नेस लॉन्ग टर्म में चलने वाला है या नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बिज़नेस चला रहे होते हैं और उन्हें इच्छा अब नहीं होती है कि भाई अब मैं बिज़नेस नहीं चलाना चाहता हूँ, बेच देता हूँ किसी को चलते फिरते। तो वो बिज़नेस जो चल रहा होता है वो मालिक के एफर्ट्स लगाने से चल रहा होता है। उनकी मशीनरी एवरेज होती है, प्रोडक्ट एवरेज होता है, उनका सेटअप टोटल एवरेज होता है, लेकिन वो जो उनका ग्राहकों के साथ व्यवहार है, या फिर उनका जो स्टाफ के साथ व्यवहार है, या फिर मशीन को वो कम काम वाले मशीन, मतलब कि उसमें जो खराबी भी है उसके साथ वो मैनेज करके उससे प्रोडक्शन करा ले रहे हैं और फिर उसे मार्केट में अच्छे दामों में बेच करके लाभ भी कमा ले रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस चलते फिरते बिजनेस को लेंगे तो आप भी वैसा ही कर पाएंगे। बहुत बार मालिक के एफर्ट से बिजनेस चलता है, जैसे ही मालिक चेंज होते हैं बिजनेस भी चेंज हो जाता है। ये आपने भी कई जगह देखा होगा और मैंने भी कई जगह देखा है कि मालिक चेंज बिजनेस चेंज, मतलब बिजनेस या तो बंद हो जाता है या तो फिर बूम कर जाता है, दोनों चीज़ें होती हैं। बंद बिजनेस को भी बहुत सारे लोग एफर्ट लगा करके पूरा सक्सेस कर देते हैं, और सक्सेसफुल बिजनेस को भी जो व्यक्ति परचेज करते हैं या फिर मालिक चेंज होता है या फिर कोई अपना बेटा को बैठा देता है, भाई को बैठा देते हैं, तो फिर बिजनेस बैठ भी जाता है। तो ये अक्सर हम लोगों ने देखा है। तो उसमें करना क्या चाहिए, उसमें करना ये चाहिए कि आप जो भी बिजनेस देख रहे हैं कि आपको ले लेना चाहिए, या फिर आपकी बात हो रही है चालू बिजनेस को लेकर के, एक मैं आपको उपाय बताता हूँ। आप क्या करिए, अगर आपको कोई चालू बिजनेस लेना है तो आप एक बात बोलिए कि मुझे 3 महीना आप ट्रेनिंग देंगे, मैं पहले 2 महीना आपके यहाँ बैठूंगा, उसके एवज में आप उन्हें ही उल्टे पैसे दे दीजिए कि मैं 20-25 हज़ार रुपये आपको दे देता हूँ, मैं 2 महीना यहाँ बैठूंगा और फिर देख लूँगा कि ये बिज़नेस चलने लायक है या नहीं, तब मैं जा कर के इस बिज़नेस को लूँगा। अगर वो सच में बिज़नेस चलने वाला होगा तो उसका ऑनर कभी भी आपको मना नहीं करेगा कि आप मत बैठो। वो तो खुश होगा कि भाई कोई बिज़नेस लेने से पहले सीखना चाहता है, तो वो खुश होंगे, आपको बैठने के लिए बोलेंगे और आपको हर चीज़ें सिखाने के लिए तत्पर रहेंगे। लेकिन अगर उनको पता है कि ये बिज़नेस नहीं चल पाएगा इनसे, या फिर आपको गले में फंसा करके घंटी पहना करके वो निकलना चाहते हैं, तो आपको मना करेंगे कि नहीं,
मैं समय नहीं दूंगा, मुझे समय नहीं है, मैं इसे बेच करके निकलना चाहता हूँ, बाकी आप जानो, आप देखो। तो भाई वैसे बिजनेस को अगर आपको पूरा समझ में आता है तो हैंड ओवर लीजिएगा, नहीं तो भैया जय श्री राम कर दीजिएगा। क्योंकि आपको जब पता ही नहीं है कि उस बिज़नेस में की बारीकियां क्या हैं, क्या क्या चीज़ें बेसिक हैं जो आपको समझनी चाहिए, स्टाफ कैसे मेंटेन होता है, अकाउंट्स कैसे उसका मेंटेन हो रहा है, मटेरियल कहाँ से आता है, उसका प्रोसेसिंग क्या है, मार्केटिंग क्या है, ग्राहक का डिमांड क्या है, और फिर प्रॉफिट कितना है, कितना प्रोडक्शन हो पा रहा है, और प्रोडक्शन हो रहा है तो बिक पा रहा है कि नहीं, वो सब बहुत सारी चीज़ें होती है एक बिज़नेस में। तो वो, और सबसे बड़ी चीज़, आप कर सकते हैं कि नहीं। सबसे बड़ी बात कि आप उतना एफर्ट लगा सकते हैं कि नहीं, उतना दिमाग लगा सकते हैं कि नहीं। आपने चलती ट्रेन में कभी चढ़ते हुए देखा है? क्या करना पड़ता है? बहुत तेज़ दौड़ करके उस पर चढ़ना पड़ता है। जब आप बिज़नेस की शुरुआत करते हैं तो हर चीज़ को आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं। कुछ काम अगर आप आज नहीं करते हैं तो कल करते हैं, परसों करते हैं। लेकिन चलते ट्रेन में या फिर चलती बिज़नेस में आपको तेज़ी से चढ़ना पड़ेगा, उसी स्पीड से एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो ही वो बिज़नेस उसी स्पीड पे चल पाएगा जो अभी चल रहा है। नहीं तो अगर आप चलती ट्रेन में जब चढ़ते हैं और आपका स्पीड उतना ही दौड़ने वाला नहीं तो आप गिर जाते हैं। उसी तरह से अगर आपका स्पीड ठीक नहीं है तो आपका बिजनेस भी गिर जाएगा। तो कभी भी चालू बिजनेस लेने से पहले 2-3 महीना वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग ले लीजिए, ठीक है। अगर आपने ट्रेनिंग ले लिया और आपको समझ में आ गया तो आपको बिजनेस ले लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें देखा है, एक चालू बिजनेस 35 से 40 लाख रुपए का पूरा बिजनेस एक व्यक्ति ने ले लिया और 6 महीना में वो बिजनेस बंद हो गया। उन्हें पता ही नहीं था कि स्टाफ से बात क्या करना है, कस्टमर को डील कैसे करना है, प्रोडक्शन कैसे होता है, स्टॉक मटेरियल स्टॉक करना है तो वो कैसे कैसे करना है, वो सारी चीज़ें उन्हें पता ही नहीं थी। उसमें प्रॉफिट कितना होता है, कहाँ कंजूसी बरतनी है। होता है ना बहुत बार कि हमको मटेरियल में यही मिलाना है, इतना में काम चल जाएगा, वो कई बार ज़्यादा मिला दिया। मैं आपको बताता हूँ, वो रेस्टोरेंट का बिजनेस था। अब रेस्टोरेंट का बिजनेस मतलब कि वो टोटल कच्चा बिजनेस है, ठीक है। अगर आपने आज ग्राहक को अच्छा खाना नहीं खिलाया तो कल आपके यहाँ नहीं आएगा, और अगर आप अच्छा खाना खिला रहे हैं तो वो कल आएगा। और जो बच गया वो उसे कैसे स्टोर करके रखना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पूरा का पूरा बिजनेस ठप हो गया, 35 लाख रुपए 40 लाख रुपए जीरो में तब्दील हो गया। तो दोस्तों कभी भी सामने जो दिख रहा है उस पर विश्वास न करें, अपने कान, आंख और समझ पे विश्वास करें, तभी जाकर के कोई निर्णय लें। एक और एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे एक जनरल स्टोर था। तो जनरल स्टोर जो था उसको एक विद्यार्थी चला रहा था। तो विद्यार्थी के पास काफ़ी ज़्यादा समय था, वो वहीं पे पढ़ाई कर लेता था और स्टोर चलाता था। कुछ दिनों बाद उसकी कहीं नौकरी हो गई, तो उसने वहाँ पे लिख दिया कि मैं पूरा दुकान बेचना चाहता हूँ सामान सहित। तो एक व्यक्ति आए और उनसे पूरा दुकान वो ले लिए। पूरा दुकान लेने के बाद वो बैठने लगे, और बैठे तो वो रेंट पे रहते थे। देखिए, वो रेंट पे रहते होते हैं और पूरी फैमिली थी। अब पूरी फैमिली लगी हुई थी और रेंट पे रहते थे और चाहते थे कि उसी दुकान से सारा खर्चा पहले महीना से निकल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं था, ना हो रहा था। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि वो विद्यार्थी अपना तो खर्चा निकाल रहा था। अब आपको समझ में आया कि क्यों हो पा रहा था और नहीं हो पा रहा था। विद्यार्थी का खर्चा कितना होता है? 5 से 6 हज़ार या 10 हज़ार मैक्सिमम, और उनका खर्चा कितना होगा? 20 से 30 हज़ार रुपया। दुकान का किराया है, फिर उनके घर खर्च होंगे, फिर उनका रेंट है, बच्चों की भी खर्च होंगे, सारे खर्च को मिला करके उनको आ ही नहीं पा रहा था। तो उन्होंने 6 महीना बाद किसी और को पूरे सामान सहित दुकान को बेच दिया। अब वो जो दुकान बिका, तो जिन्होंने लिया वो दुकान, उनको लगा कि वो तो बहुत अच्छे से चला लेंगे, क्योंकि उनके पास गांव से अनाज आते थे, तो वो अनाज भी बेचते थे, प्याज, आलू, सब्जियां, वो सारी चीज़ें बेचते थे। और उनकी पत्नी जो थी वो सिलाई का काम करती थी, तो वो उसी दुकान में सिलाई का भी काम करती थी, तो कुछ पैसे वो भी कमा लेती थी। लेकिन फिर भी उनके खर्च इतना ज़्यादा थे कि वो प्रॉफिट नहीं आ पा रहा था। दुकान चल तो अच्छा रहा था, लेकिन वो अपना खर्च नहीं निकाल पा रहे थे। और फिर 6 महीने पहले उन्होंने अपने पूरे दुकान को सामान सहित हटा दिया। वो कहीं और दुकान खोले होंगे। अभी फिर से मैंने 3 महीने पहले देखा कि उस दुकान को एक नए व्यक्ति ने ले लिया जनरल स्टोर खोलने के लिए ही, और अपना 3-4 लाख रुपया का फर्नीचर लगा के, स्टॉक भर के वो दुकान पे बैठ गए। अब मैं 2-4 दिन पहले सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो सेल ही नहीं है, यहाँ तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, ये जनरल स्टोर तो चल ही नहीं रहा है। अब मुझे दोस्तों एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति 3-4 लाख रुपए लगाने से पहले सोचता नहीं है? उसे
थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, उस जगह का नॉलेज लेने का ज़रूरत नहीं है कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा। आसपास में बात करनी चाहिए, आसपास के दुकानों से देखना चाहिए कि वो दुकान कैसे चल रहा है या नहीं चल रहा है। कैसे हम लोग पैसे लगा देते हैं बिना कुछ समझे देखे जाने। तो ये बिजनेस जो है, चला हुआ बिजनेस या बंद बिजनेस, दोनों में ये लागू होता है कि अगर आपके पास समझ है तो आप बिजनेस को स्टार्ट करिए, अगर आपके पास समझ नहीं है तो बिजनेस को स्टार्ट करने में थोड़ा समय लीजिए, समझ को हासिल करिए। जहाँ जो बिजनेस आप करना चाहते हैं वहाँ पे जाके जॉब कीजिए, 2-3 महीना एक्सपीरियंस लीजिए, जानकारी लीजिए, तभी आकर के बिजनेस की शुरुआत करिए। क्योंकि बिजनेस में लगते हैं पैसे, और पैसे या तो आपके निजी हों या फिर किसी के लिए वो हों, वो पैसे होते हैं। आपने अगर अपने पैसे लगाए जमा पूंजी तो थोड़ा कम नुकसान लगता है, लेकिन अगर दूसरे के पैसे कर्ज पे लेकर के आपने उसमें लगाए हैं तो फिर वो ज़्यादा परेशानी भरा होता है। क्योंकि जब आप उनके पैसे को समय पे नहीं लौटाएंगे तो फिर आपके साथ परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों, मेरा कहना है कि आप जब भी कोई बिजनेस करते हैं उसमें एक्सपीरियंस लीजिए। आप पूरी तरह से फूक के कदम उठाइए, तभी कोई बिजनेस स्टार्ट करिए। दोस्तों, किसी से इंस्पायर होकर कभी भी बिजनेस मत करिए। आपके दोस्त ने कोई दुकान खोल लिया तो आप भी चल गए वही दुकान खोलने के लिए। आपके किसी रिश्तेदार ने वो फैक्ट्री खोल लिया तो आप भी उसी का फैक्ट्री खोलेंगे। आपके सामने वाले ने कोई फैक्ट्री खोला है, आप भी खोलेंगे। सामने वाले ने कोई दुकान खोला है, आप भी वही दुकान खोलेंगे। और आप वो कर ले रहा है तो आप भी कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको अपना एफर्ट देखना होगा कि आप क्या कर सकते हैं, आप कितना समय दे सकते हैं, कितना दिमाग लगा सकते हैं, कितना पैसा लगा सकते हैं। आपके पास वैसा फ्रीडम है कि नहीं कि आप बिजनेस को चलाएं। तो मेरा सुझाव है कि आप किसी का देखा देखी न करें, अपने बुद्धि विवेक समझ से काम लें, तभी जाकर के कोई बिजनेस स्टार्ट करें, बिजनेस में हाथ लगाएं। क्योंकि बिजनेस करना मतलब एक जीवन की शुरुआत करना, और एक जीवन की शुरुआत में कितनी ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। हर एक चीज़ को बनाना पड़ता है ज़ीरो से। तो दोस्तों, बहुत एफर्ट लगेगा, आप इसका ध्यान रखिएगा। आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए शुभकामनाएं हैं। अगर कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर ईमेल, कमेंट या फिर व्हाट्सएप के जवाब देने का, क्योंकि मेरा मकसद है कि जो परेशानियां मुझे अपने बिजनेस के दौर में आई हैं वो आपको ना आए। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस, जय भारत,